हेलो हेलो पीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 6। लेक्चर 6 है जो हमारा। अब तक मैंने टोटल 12 लेक्चर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के करवा दिए। ठीक है, वो इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये मेरा लास्ट 6th लेक्चर है। ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट छठा लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सम नंबर करवाने वाला हूँ। 9th सम। कौन सा सम कराऊंगा मैं आपको? 9th सम कराऊंगा। 5th से लेके 5th 5 6 7 8 10 और 11 इन सबके मैंने वीडियोस बना दिए हैं और आपको यही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी सिर्फ 9th सम बचता है और वो 9th सम का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं 9th सम। यहाँ पे क्या कहा है? इन द dispensary of Dr. Urvish Shah, 10% 10% patient out of 50 patients are suffering from the cold. If 5 patients are in quite randomly, find the probability not more than 2 of them are not suffering from cold. Also find average number of patients suffering from cold. तो देखो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाले सम को आप स्क्रू वाला जो सम है ना, स्क्रू वाला, ये ऊपर वाला करवाया था मैंने फिफ्थ, उसके साथ कंपेयर करवाता हूँ। देखो उसमें स्क्रू कितने थे? 50। यहाँ पे पेशेंट कितने? 50। उसमें डिफेक्टिव कितने थे? 10%। यहाँ पे 10% सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कितना है? 10%। रैंडमली वहां कितने सिलेक्ट कर रहे थे? 5। यहाँ पे कितने सिलेक्ट कर रहे हैं? 5। वहां पे क्या बोल रहा था कि नॉट मोर देन 2 सफरिंग, मतलब कि डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे नॉट मोर देन 2 जो है वो सफरिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब गिन चुन के वही चीज है, सिर्फ इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी है। इन्होंने कॉन्सेप्ट, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो वही रहा और यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम सम का ये क्या बोलते हैं, मैटर चेंज कर दिया। बराबर ना, मैटर चेंज कर दिया। वहां पे स्क्रू और पैकेट का मैटर था, यहाँ पे किसका? डॉक्टर का मैटर मैटर आ गया। बराबर, बाकी सबका सब वही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है यहाँ पे आपके 50 और सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कितने हैं? 5%। सॉरी 10% होगा। हाँ 10% है। इसके 50 के, तो ये आपका हो जाता है 5। बराबर। उसके बाद रैंडम सिलेक्शन कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। यहां तक हमें समझ में आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन 2 सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो या तो 0 होंगे, या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे। समझ में आ रहा है? या तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी सफरिंग नॉट को, या तो 1 होगी या 2 होगी, 3 नहीं जानी चाहिए। नॉट मोर देन 2 मतलब क्या होता है? 0 1 2। बराबर ना। मोर देन 2 मतलब आ गया 2 भी आ जाता है। बराबर। ऐसा तो नहीं बोला है कि नॉट मोर देन 1, थोड़ी बोला है, क्योंकि 2 के मोर देन तो 3 आता है, 2 थोड़ी आता है। बराबर, 2 तो इक्वल में हुआ ना, इसके लिए 2 भी आएगा। तो 0 1 2 निकालना है। तो टोटल कितने पेशेंट जो है बीमार है? 5 है। तो इसमें से एक भी नहीं निकलेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 निकाल रहे हैं यहाँ पे। और बाकी कितने बच्चे? 45। 5 के 5 नॉट सफरिंग होंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 50C5 प्लस, अभी इसमें से एक सफरिंग हो सकता है और एक सफरिंग है, तो बाकी 4 क्या होगा? नॉट सफरिंग। ये हमारा हो जाएगा 50C5। अब 2 सफरिंग हुए तो बाकी 3 क्या होंगे? नॉट सफरिंग। तो ये मेरा हो गया 50C5। बराबर। अब 3 तो मैं जा नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे नॉट मोर देन 2 बोला है, मतलब या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 501 क्या हो गया आपका? 1। अब 45C5 कितना होता है? मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, चलो। 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल आपका हो जाता है 120।
जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाय 120 कर देते हैं। 45 इंटू 44 इंटू 43 इंटू 42 इंटू 41 डिवाइडेड बाय 120 कर देते, तो 1221759 डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 50C5। तो 50C5 भी मुझे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी सब में तो वही आने वाला है 50C5। तो अच्छा है एक ही बार निकाल देते हैं। 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल तो 120 आएगा। यहाँ देखते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइडेड बाय 120 करूं तो यहाँ पे आपका आ जाता है 2118760। बढ़िया, ये तो एक ही बार मुझे निकालना है। अभी यहाँ पे आ जाएगा 5C1, तो 5C1 का तो 5 आएगा, और 45C4 का करोगे तो आपका आएगा 148,995। अभी आप खुद निकाल लेना। और 50C5 का तो ये रहा 2118760 प्लस 5C2 का कितना आएगा 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आएगा 10। और 45C3 आप खुद निकाल लेना अभी 14190 डिवाइडेड बाय 2118760। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आएगा 1221759 डिवाइडेड बाय 2118760 प्लस 148,995 डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 5, तो ये आपका आ जाएगा 744,975 डिवाइडेड बाय 2118760 प्लस ये तो इंटू 10 करेंगे तो ऊपर पीछे जीरो बढ़ जाएगा खाली 2118760। अब क्या होगा, सबके डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं 2118760। या तो आप इनको पर्टिकुलर डिवाइड करके फिर भी प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है तो मैं एक साथ कर सकता हूँ, तो मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, इन तीनों को बराबर। तो ये आपका हो गया 1221759 प्लस 744,975 मैं लिख देता हूँ चलो, प्लस 141,900। अब मैं डायरेक्ट डिवाइड करने वाला हूँ बराबर ना। 1221759 प्लस 744,975 प्लस 141,900 डिवाइडेड बाय 2118760। तो ये आपका आंसर आ गया 0.9952 0.9952 आ गया आपका। तो बढ़िया है, आपका आंसर आ गया। अभी आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। इसका निकालना है, एवरेज बोला है ना, एवरेज मतलब क्या हो जाता है मीन। और ये आपका पेज नंबर जो होगा, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर है आपका 17, पेज नंबर 17 पेज पे फॉर्मूला है और उसका आंसर 1/2 आएगा 0.5। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना मीन निकालना और मुझे कमेंट में बताना इसका फॉर्मूला क्या है। चलो, तो आपके टोटल हाइपर ज्योमेट्रिक के सारे वीडियोस कवर हो गए, 6 के 6 वीडियोस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी कवर हो गए। मींस के टोटली चैप्टर 1 स्टेट का बीकॉम सेम 5 के आपके सारे वीडियोस आ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ न्यू वीडियोस पे, तब तक के लिए बाय बाय।